नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले तो एक अपडेट देना चाहूंगा। मैंने 5:30 एक वीडियो कवर करी थी, एसेंचर की खराब गाइडेंस, अमेरिका से खराब खबर, और उस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो दिख रहा है ना, ये हकीकत में इंटरनली अच्छा है। अगर आज एसेंचर का शेयर शाम को अमेरिका जब खुलेगा उसके बाद टूटता है और आईटी के एडीआर नीचे दिखते हैं तो हमारे लिए मौका होगा खरीदने का। और इनकेस अगर ऊपर चले जाएं तो कोई बात नहीं, बैठे रहो आराम से। रिजल्ट्स के दौरान अगर खराब नंबर आएंगे गिरेंगे तो लेंगे, अदरवाइज हम तो इन्वेस्टेड हैं, बैठे हैं, दैट्स इट। एसेंचर ने गाइडेंस जो दी थी वो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, जो लोग पहली बार आए हैं। पहले उनकी गाइडेंस कट होने के बाद 1% से 3% थी रेवेन्यू की। अब उन्होंने उसे भी कट करके 1.5 to 2.5 करा। मेरा मानना यह है कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखो, और पॉजिटिव ये कि बेस ऊपर शिफ्ट हो गया। सिंपल परसेंटेज टर्म्स में चले जाते हैं, नीचे से बेस ऊपर शिफ्ट करा है 50%, पहले 1% का था अभी 1.5% है। ऊपर पहले 3 का था अभी 2.5 है, तो ऊपर से तो 15% का बेस डाउन हुआ है। तो ओवरऑल मेरे लिए तो पॉजिटिव है। अब ये मार्केट के ऊपर है, वो इसे नेगेटिव ले रहा है या पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली में ये पॉजिटिव ही है। ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी 5:30। अभी आप एसेंचर के स्टॉक की तरफ नजर डालिए दोस्तों। एसेंचर का शेयर करंटली मेरी स्क्रीन पे जो दिख पा रहा है मुझे लाइव ट्रेड होता हुआ, वो 7% ऊपर है। तो ये बाजार को जो सही समझा है हम लोगों ने, और जो बाजार इस समय सही रिएक्शन दे रहा है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि एसेंचर ने, बेशक हेडलाइन ये बना दी मीडिया ने कि एसेंचर कट्स इट्स रेवेन्यू गाइडेंस फॉर 2024, लेकिन एक्चुअली में कट कहां है भाई? ये तो अपग्रेड ही बोलूंगा। आप तो टॉप से काउंट कर रहे हो। तो जो हमने हमारे व्यूअर्स को राय दी वो एग्जैक्टली ठीक बैठी, और वो बाजार दर्शा रहा है। अब 7% एसेंचर ऊपर है। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अमेरिका में यही चीज एसेंचर ने लास्ट टाइम भी करी थी। पूरा आईटी सेक्टर क्रैश कर दिया इसने। एक बार फिर इसने कोशिश करी, मीडिया बनी, खबरें बनी, बट हुआ नहीं ऐसा। बाजार समझ चुका है, बाजार को पता है कि ये खबर खराब नहीं है, और ये जो गाइडेंस बार बार कट हो रहा है, ये अब ये जो आईटी करेगा ना, ये कर रहा है कि आप जो लोगों के साथ वादा करो, जो चीज बताओ वो कम कर दो और डिलीवर ज्यादा कर दो, ठीक है? तो ये करने की कोशिश में रहेगा। तो पहली अपडेट तो ये हो गई आपके लिए। दूसरी बोनस को लेकर है। बीपीसीएल, एचपीसीएल कल एक्स बोनस ट्रेड करेंगे। पहले तो यार ये बोनस का मामला समझो। बीपीसीएल, एचपीसीएल या XYZ कोई भी स्टॉक हो, ये बोनस क्या है, ये स्प्लिट क्या है, इसको समझो। बोनस और स्प्लिट केवल इसलिए होते हैं ताकि स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बना रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग बाजार में नहीं आते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, चीजें नहीं समझ रहे, वो ये सोच रहे हैं ये फ्री में शेयर बट रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मौका है खरीदना। अरे कुछ नहीं है यार। आप मेरे को 500 रुपए का एक नोट दे दो और मेरे पास से 100 के 5 ले लो, आप खुश होगे? नहीं होगे ना। आपके पास 100 के 5 चले गए, मेरे पास 500 का एक आ गया, बात तो वही है। सेम चीज स्प्लिट और बोनस के केस में रहती है। फाइनेंशियल्स नहीं बदलते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं आते हैं बाजार में, उन्हें लगता है मौका है, तो वो क्या करते हैं, दबा के खरीदते हैं। वो डिमांड ला देता है, जिसकी वजह से कभी कभार स्टॉक भागता है। तो लोग कहते हैं भाग गया ये तो क्योंकि डिमांड आ गई, सॉरी बोनस हुआ था या स्प्लिट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। सेम फाइनेंशियल है, सेम काम चल रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है, एक कॉर्पोरेट एक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है, ताकि करा जाता है ताकि अफोर्डेबल बना रहे शेयर का प्राइस। अदरवाइज शेयर के भाव हो जाएंगे 2-2, 3-3 लाख के, कहां से खरीदोगे? एमआरएफ कोई ले पाता है? नहीं ले पाता। तो ये इसलिए होता है। अब चाहे वो 1:2 का हो या 2:1 का हो या 1:1 का हो, वो कोई भी रेशो, वो उसी रेशो में स्टॉक के प्राइस को डेप्रिशिएट करेंगे, उसी रेशो में आपके शेयर बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब आपको लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है। वैल्यू दिखती है ले लो, नहीं दिखती है छोड़ दो। ये बोनस, डिविडेंड, इन सब के चलते थोड़ी। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा खबर से पहले लो। कंपनी कह रही है कि आज हमारी बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर, आपको पता है कंपनी बड़ा डिविडेंड देती है, आप खरीदो। शाम को बोर्ड मीटिंग होगी, डिविडेंड अनाउंस होगा, कल शेयर ऊपर, बेचो निकलो, खत्म कहानी। ना डिविडेंड का इंतजार करना ना कुछ। और ये चीज आप नोट कर लो। और मैं इस पे एक कोर्स लाऊंगा, वैसे मैं हमेशा कहता हूं नहीं, लेकिन मैं इस पे लाइव चीजें दिखाऊंगा आपको, बट अभी उसमें समय लगेगा, वो पता नहीं कब लाऊंगा। मेरे पे मतलब वीडियो वगैरह शूट करके अपलोड करने का टाइम है बस, उसके अलावा मैं तीसरी चीज कर ही नहीं पाता। तो करेंगे जरूर हम,
एक आपके साथ मैंने दो चीजें शेयर करनी है। एक तो आपके साथ रिजल्ट्स के दौरान कैसे पैसा बनाया जाए उसको डिस्कस करना है, और ऐसा नहीं 5-7 गुना करने की, केवल 10-15% पूरे क्वार्टर। और एक क्वार्टर में अगर 10% भी बन गया आपका तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि आप साल का 40% बना पाओगे। इससे ज्यादा रिटर्न दोस्त कहीं नहीं है, ठीक है जी। कोई एसेट क्लास नहीं दे सकता। मैं तो कह रहा हूं साल का 20% भी बनेगा तो बहुत बढ़िया बात है। उसके ऊपर एक चीज हम शेयर करेंगे, और एक करेंगे यही डिविडेंड के चलते कैसे आप प्ले करके पैसा बना सकते हो। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। मैंने डिविडेंड को, बोनस को और आपके साथ ये एसेंचर वाली चीज कवर करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।